Welcome all of you. Let's start Maharashtra State Board Class 10 Maths Part 2 Chapter 4 Geometric Construction Problem Set 4 उसका क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें हमको दिया गया है ट्राइंगल ABC is similar to triangle LBN. In triangle ABC, AB is equals to 5.1 centimeter, angle B is equals to 40 degree, BC is equals to 4.8 centimeter. और रेशियो हमको दिया है AC अपॉन LN इज इक्वल्स टू 4/7। कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल LBN। अब पहले ट्राइंगल को जरा गौर से देख लो पहले अच्छे से। पहले ABC LBN तो B दोनों में कॉमन है, इसका मतलब दोनों का एक वर्टेक्स एक ही आने वाला, एक जैसा आने वाला है। तो ये फिगर कुछ ऐसी बनेगी, इस टाइप की ऐसी। B कॉमन है तो B को यहाँ ले लो। अब ABC अंदर वाला है कि बाहर वाला है, वो रेशो को देख के हम फैसला करेंगे। AC जो है वो ABC का हिस्सा है, वो 4 है। LN LBN का हिस्सा है, वो 7 है। तो 4 और 7 के अंदर 4 छोटा होता है, तो अंदर हमारा AC मतलब ABC आने वाला है। तो A यहाँ ले लो, B और ये C, तो फिर LBN यहाँ पर आएगा ऑटोमेटिकली, ये डिसाइड हो गया। एंगल AB कितना हमारे पास में 5.1 सेंटीमीटर, एंगल B 40 डिग्री है और B से हमारे पास 4.8 है। तो हमें पहले BC ड्रॉ करना पड़ेगा और लाइन को थोड़ा हम एक्सटेंड भी कर देंगे ताकि हम आगे N को बना सके। ठीक है, तो हम यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे। ये रहता हम अपना पहले सेंटर पॉइंट, ये हमारा पॉइंट B आ गया। मुझे बनाना है 4.8 ना, तो 1 2 3 4 4.8 यानी कि यहाँ 2 कम, इधर रहेगा मुझे 4.8। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा आगे तक एक्सटेंड कर दूंगा ताकि मैं अपने पॉइंट N यहाँ पर ड्रॉ कर सकूँ। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस पॉइंट B से 40 डिग्री का एंगल लेना है। तो इसके लिए मुझे लगेगा प्रोट्रैक्टर। ओके, यहाँ रखेंगे और जिस लाइन से बनाना है वहीं से आपको 0 अज्यूम करना पड़ेगा। तो ये आएगा आपका 40 और इसको पहले हम एक्सटेंड कर देंगे। ये बन गया हमारा 40 डिग्री का एंगल। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, नेक्स्ट हम यहाँ पर हमें 5.1 का एक डिस्टेंस लेना है। तो उसके लिए हमको जरूरत पड़ेंगी हमारे डिवाइडर की। हमें चाहिए 5.1 ना, तो हम पर डिस्टेंस पहले ले लेंगे। पहले ये 0 हो गया और ये 5.1 ये हो गया। इसको हम पहले मेजर कर लेंगे, इस डिस्टेंस को यहाँ रखा और यहाँ रख कर इसको हमने डिस्टेंस ले ली। ये हो गया हमारा 5.1। इसको B पर रखें, हम छोटा सा कट लगा लेंगे इसी लाइन के ऊपर। अरे वाह, ये तो बिल्कुल सही आ गया, 5.1 ही आ गया। तो अब हमें मिल चुका है हमारा पॉइंट A। इसको मैंने ऐसे यहाँ ज्वाइन कर लिया है, ये ऐसा। ठीक है, ये A है, B है और ये C है। ये होगा हमारा 4.8 सेंटीमीटर, ये है 5.1 सेंटीमीटर और ये है हमारा 40 डिग्री। ओके, अब मुझे लाना है यहाँ पर L पॉइंट लाना है, यहाँ पर N लाना है। तो पहले मैं N लाऊंगा। अब इसको हम कैसे करेंगे, तो हम ये पहले कर चुके हैं हमारे प्रैक्टिस सेट के अंदर। हम इस B पॉइंट से नीचे की तरफ एक अक्यूट एंगल बनाएंगे, अक्यूट एंगल ऐसा 90 डिग्री से कम। कुछ कितना भी ले लो, उसको कोई फिक्स नहीं है, कितना भी लो आप। ओके, अब यहाँ पर हमें काम पड़ेगा रेशो का। तो देखिए AC कितना का आ गया है 4 और LN कितना गया है 7। तो आपको जो बड़ा नंबर है 7, आपको इस लाइन के आपको 7 पार्ट करने हैं, 7 पार्ट्स। कितने मेजर के आप अंदाज से ले लीजिए, बस 7 आपके आ जाने चाहिए बस के सभी करके। तो मैं रखता हूँ यहाँ पर और ये मेजर कर देता हूँ मैं। तो ये मेरा 1 हुआ, फिर यहीं रख करके आप 2 दूसरा बनाएंगे, यहीं रखिए सेम डिस्टेंस से, तीसरा, चौथा,
5वां, 6वां और ये 7वां। अब हमने वो बी पॉइंट से बनाया है ना, इसको नाम भी दे देंगे हम। इसको देंगे हम B1, B2, B3, B4, B5, B6 और B7। अब हमें जो मेन काम है ना वो सिर्फ B4 और B7 से। क्यों? हमारा रेशो 4/7 के अंदर है। जो हमारा रेशो है ना ये 4:7 के अंदर दिया गया हमें। तो क्योंकि AC 4 है तो इस C पॉइंट को 4 से जोड़ देंगे। सबसे पहले हमें उससे B4 के ऊपर एक एंगल मिल जाएगा, उस एंगल का ही हमें काम है। ये एंगल मिला। अब इसी एंगल को हमें इस 7 पे बनाना है। तो वो हम कैसे करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले आप इस B4 पॉइंट पर इसको रखेंगे राउंडर को, और यहाँ से लेके यहाँ तक आप एक सर्कल में दोनों लाइन पे कट करेंगे। अब सेम डिस्टेंस आपको बिना हिलाए यहाँ पर रखना है B7 पर, और ऐसे आपको ये बनाना है। अब ये जितनी दूरी है ना वो दूरी को आपको मेजर करना है, और वो दूरी का पॉइंट आपको B7 पर भी निकालना है। ये मैंने मेजर किया ये, और उसको इस पॉइंट पर रखा, और ये मैंने निकाल लिया एक कट लगा के। ये मुझे मेरा एक पॉइंट मिल गया। अब देखिए, जब B7 से जब मैं इस पॉइंट को स्ट्रेट जॉइंट करूँगा ना, तो यहाँ मुझे वही एंगल मिलेगा जो ये एंगल है, क्योंकि उस एंगल को मुझे कॉपी करना था, और मुझे मेरा पॉइंट N मिल जाएगा यहाँ पर। जब मैं इसको एक्सटेंड करूँगा तो देखिए, ये मुझे मिल गया मेरा पॉइंट N। अब जो एंगल C का यहाँ बना है, ये एंगल, इसी एंगल को यहाँ कॉपी करना है। तो तरीका वही है जैसे हमने यहाँ तरीका लिया है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पॉइंट को रख करके हम ऐसे कट लगा लेंगे। सेम कट हम यहाँ पर लगाएंगे। एक्चुअली हम एक आर्क बना रहे हैं। फिर इस डिस्टेंस को मेजर करेंगे। ये डिस्टेंस मिल गया, और वो डिस्टेंस मैं यहाँ पर कॉपी कर लूँगा। ये लगाया मैंने एक कट। अब इसको जॉइन कर देंगे ना इन दोनों पॉइंट्स को, और जब मैं इसको स्ट्रेट आगे बढ़ाऊँगा तो मुझे यहाँ पर एक मेरा पॉइंट L मिल जाएगा। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ये मिल गया है, ये है मेरा L पॉइंट। तो उसने हमें कहा था कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ABC और LBN, ये हमने बना लिया है, जो कि उसने मेजरमेंट हमको दिया था, और ये 4:7 के रेशियो में ही बना है। अगर आप इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो निकालेंगे, जैसे कि A/B इज इक्वल टू आएगा L/B। मैं आपको लिख के बताता हूँ यहाँ पर मैं, यानी AB/LB ये बराबर होगा BC/BN और AC/LN, ये सब होगा 4/7 के बराबर। ठीक है। अब ऐसा ही क्वेश्चन हमको दिया गया एक और, क्वेश्चन नंबर 8, और ये हमारे प्रॉब्लम सेट का और इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम सेट और चैप्टर दोनों खत्म हो जाएंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लेते हैं। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल PYQ such that PY is equal to 6.3 cm, YQ is equal to 7.2 cm, PQ is equal to 5.8 cm। यहाँ पर आपको एंगल नहीं दिया है, लेकिन आपको तीनों साइड दे दिए गए। If YZ/YQ is equal to 6/5, then construct triangle XYZ similar to triangle PYQ। तो पहले तो देखिए, PYQ और XYZ दोनों में Y कॉमन है, मतलब एक एंगल हमारा, एक पॉइंट जो है हमारा, वो वर्टेक्स हमारा कॉमन रहेगा। तो हमारा ट्रायंगल ऐसे ही बनने वाला है जैसे पिछला बना है, और जो कॉमन है वो Y हम यहाँ ले लेते हैं। ठीक है। अब छोटा बड़ा कौन है, देखो पहले 6 और 5 में 5 छोटा है, 5 है YQ का हिस्सा, YQ जो है वो PYQ में आ रहा है, YQ जो PYQ में, तो मैं P यहाँ लूँगा, Y और Q यहाँ लूँगा। तो बड़ा क्या होगा फिर हमारा,
बड़ा आएगा एक्स वाई जेड, एक्स यहाँ ले लो, वाई और जेड यहाँ पर ले लो। पी वाई कितना हमारे पास में 6.3, वाई क्यू 7.2 और पी क्यू जो है वो 5.8 है हमारे पास में। ठीक है, तो हम लेंगे पहले वाई क्यू लेंगे पहले हम वाई क्यू। ओके, वो 7.2 है मेरे पास में। तो मैं पहला पॉइंट ये लेता हूँ मेरा यहाँ से, तो यहाँ लेता हूँ, चलो 5 से 4 से 1 2 3 4 5 6 7 7.2, तो ये है मेरे पास 7.2। ठीक है, और इसको मुझे एक्सटेंड करके बनाना थोड़ा सा, ताकि मुझे पॉइंट Z बनाने में आसानी हो। ऐसा, ठीक है। अब 7.2 तो बन गया है, पॉइंट Y मुझे मिल चुका है और पॉइंट Q भी मुझे मिल चुका है। मुझे चाहिए अब पॉइंट P, तो 6.3 और 5.8। तो क्या करो, यहाँ पर दोनों पॉइंट पहले बना लो। ये 0 है, छोटा वाला 5.8 है, तो 5.8 मेरा यहाँ पर आएगा, सॉरी यहाँ पर आएगा। 6.3 उसके 5 mm आगे, 1 2 3 6.3 दोनों मुझे मिल गए। तो पहले हम लेंगे 6.3 बड़ा लेंगे पहले हम। ओके, थोड़ा सा बड़ा, ये बन गया 6.3। हम लगाएंगे एक यहाँ पर एक कट। ठीक है, अब लेंगे हम 5.8, ये 5.8 है, यहाँ रख करके हम यहाँ पर भी एक कट लगाएंगे। तो हमें हमारा पॉइंट P मिल चुका है। हमारा रेशो कितना है, 6 और 5 का है। ओके, तो पहले हम लिखेंगे मार्किंग यहाँ पर पहले 6.3 सेंटीमीटर, 7.2 सेंटीमीटर और 5.8 सेंटीमीटर, और ये हमारा पॉइंट P है, वर्टेक्स P है। तो 6 बड़ा है, तो इसके हम 6 से करेंगे। छोटे छोटे ही करने हैं। ये 1 2 3 4 5 6। नाम देंगे इसको हम Y1, Y2, Y3, Y4, Y5 और Y6। हमें 5 और 6 से काम है। हमारा देखो YQ अंदर वाला छोटा वाला YQ हमारा 5 है, तो ये 5 में ज्वाइन कर देंगे उसको, ज्वाइन कर दिया। अब इसी एंगल को हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, तो वही काम करना है हमें हमारे राउंडर की मदद से। पहले यहाँ से लेके यहाँ तक आपको एक सर्कल ड्रॉ, एक छोटा सा आर्क ड्रॉ करना है। फिर सेम मेजरमेंट का आर्क आपको यहाँ पर भी ड्रॉ करना है। ऐसा। अब ये डिस्टेंस आपको लेना है, कितना डिस्टेंस है ये, और उसी को मुझे यहाँ पर कॉपी कर लेना है। अब मुझे वो पॉइंट मिल चुका है, जिसको मैं जब एक्सटेंड करूँगा तो मुझे अपना पॉइंट Z मिल जाएगा इस लाइन के ऊपर। ये है मेरा पॉइंट Z। अब ऐसे एंगल मुझे यहाँ भी निकालना पड़ेगा, ताकि मैं अपना पॉइंट X निकाल सकूँ। इसको यहाँ रखा मैंने, कट लगाया, यहाँ रखा, ऐसा कट लगाया है। ठीक है, इस डिस्टेंस को मैंने मेजर किया,
और उसको मैं यहाँ पर कॉपी कर लूँगा। मुझे अब एक पॉइंट मिल चुका है। इसको जब मैं बढ़ाऊँगा आगे तो मुझे अपना पॉइंट x मिल जाएगा। ये है वो पॉइंट x, ये चीज़ है। तो हमें हमारा ट्रायंगल मिल चुका है PYQ बना लिया है, और उसको लेकर के हमने XYZ भी बना लिया है, जैसे कि हमें कहा गया था 6/5 के रेशो में। आई होप जो मैंने आपको समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर हम 7 भी कर चुके, 8 भी कर चुके। हमारा प्रॉब्लम सेट 4 भी यहाँ ख़त्म होता है, और हमारा चैप्टर ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन वो भी यहाँ ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला चैप्टर देखेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।